नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने शुक्रवार को वेस्ट कामेंग जिला स्थित सेला के पास चल रहे 2 किलोमीटर लंबी सुरंग कार्यों का मौके पर दौरा किया। सीमा सड़क संगठन BRO के अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए राज्यपाल ने इस रणनीतिक सुरंग के कार्य को निष्पादित करने की उनकी तकनीकी उत्कृष्टता और परियोजना कार्यान्वयन योग्यता के लिए BRO की सराहना की। उन्होंने कहा है कि एक बार चालू होने के बाद सुरंग स्थानीय आबादी के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसके अलावा सुरक्षा बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सेला सुरंग की आधारशिला 9 फरवरी 2019 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और निर्माण 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था। एक बार पूरा होने के बाद सेला सुरंग दुनिया को 13,000 से अधिक की ऊंचाई पर सबसे लंबी 2 लेन सुरंग प्रदान करेगा। राज्यपाल ने तवांग के जसवंतगढ़ युद्ध स्मारक पर भी पुष्पांजलि अर्पित की और 1962 के युद्ध के नायक राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, मरणोपरांत महावीर चक्र और भारत चीन युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि ये स्मारक लोगों को हमेशा उन बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाएगा जिन्होंने मातृभूमि की क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपना जीवन लगा दिया और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। शुक्रवार को NEP 2020 के 3 साल पूरे होने के अवसर पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से NEP 2020 उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रतिमान बदलाव विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए रजिस्ट्रार डॉक्टर NT रिकाम ने विश्वविद्यालय के हाल ही में 4 साल की एकीकृत प्रक्रिया के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला और उपस्थित लोगों को NEP 2020 के बारे में जागरूकता हासिल करने के लिए विभिन्न वेबिनार, राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच शिक्षा विभाग के प्रमुख रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर सुदर्शन मिश्रा रेंसो ने विश्वविद्यालय में NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा प्रणाली के 5 स्तंभों पर विस्तार से बताया, जिसमें पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही शामिल है और उच्च शिक्षा के प्रमुख मानदंडों पर भी चर्चा की गई और NEP 2020 में उल्लेखनीय नीति दृष्टिकोण पर जोर दिया। सियांग क्षेत्र में पासीघाट और पांगिन के बीच राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर चट्टानों के साथ भूस्खलन की सूचना मिली है। मार्ग पर संचार कल से बंद कर दिया गया। तदनुसार सियांग जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एक यात्रा सलाह जारी कर यात्रियों से पासीघाट पांगिन राजमार्ग पर यात्रा नहीं करने का आग्रह किया और वेस्ट सियांग, शी योमी और रुमगोंग सब डिवीजन के यात्रियों को असम तक पहुंचने के लिए आलो बाम लिका वाली सड़क लेने की सलाह दी गई और सियांग जिले के अंतर्गत पांगिन बोलेंग सब डिवीजन के यात्रियों को यिंगक्योंग मारियांग पासीघाट सड़क अपनाने की सलाह दी है। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पोंगिन और मारियांग के बीच पासीघाट यिंगक्योंग रोड पर ताजा भूस्खलन हुआ है, जिसमें वाहनों को चलने में भारी असुविधा हुई है। शुक्रवार को भारी बारिश के कारण पोंगिंग ब्रिज के पास रिबी कोरोंग के बढ़ जाने से अस्थायी सबवे बह गया। हालांकि सड़क की देखरेख का जिम्मा संभालने वाले कंपनी के कर्मचारियों ने आज सुबह सड़क संपर्क बहाल कर दिया। अपर सुबनसिरी जिले से भी लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की सूचना मिली है। तालिहा टाउन की तोनी कॉलोनी में कल हुए भूस्खलन में कथित तौर पर 2 घर बह गए हैं। मौसम विभाग ने ईस्ट सियांग जिले और लोअर दिबांग वैली में कल तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में NSCN-IM के एक सक्रिय कैडर ने 28 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। असम राइफल की लोंगडिंग बटालियन ने राज्य पुलिस के सहयोग से कैडर को हथियार छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक मना लिया है। ये उपलब्धि क्षेत्र में सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों और संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप आई है। अकेले इस वर्ष 26 कैडर पहले ही इस क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो उनके अभियान की प्रभावशालिता को दर्शाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।